मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नायब सैनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नायब सैनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्यों ऐसी नौबत आन पड़ी कि आपको मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़े नायब सैनी सरकार के खिलाफ? देखिए, कोई मुर्दाबाद कोई आदमी खुशी में नहीं लगाता जी। जब किसी परिवार पे कोई संकट आन पड़ता है तभी कोई आदमी किसी को गाली निकालता है, लेकिन एक सरकार के भाषा में गाली तो नहीं निकाल सकते, लेकिन एक मुर्दाबाद शब्द है, ये गाली का ही रूप है। इससे ज्यादा और क्या दुर्भाग्य है। पांच महीने से ये परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है और एक ही जवाब है। आज तो हमें बड़ा दुख हो रहा है। हमारा पूरे सोनी समाज के यहाँ के लोग, इन लोगों ने वोट दिए, इनकी बात सुनना तो दूर, ये तक भी नहीं कहा कि भाई बैठ जाओ। एक मर्यादा होती है, एक सामाजिक संस्कृति होती है कि भाई चाय पानी पियो। इतनी दूर से परिवार बेचारा पैदल चल के आया है। उन्होंने तो ये कहा कि भी मैं कोई मीडिया से बातें नहीं करूंगा, हम कोई डिबेट नहीं करेंगे, बस आप हमें यह बता दीजिए किससे क्या कराना है। सर मैं आपसे दूसरा सवाल करूंगा। कृष्ण बेदी से मिलने का भी आपको मौका मिला, मौके के इस मंत्री हैं और सामाजिक न्याय मंत्री भी हैं, तो ऐसे में क्या उनके जवाब से संतुष्ट हुए आप लोग? देखो, संतुष्ट तो किससे संतुष्ट, जब उनका जवाब ही सही नहीं है। संतुष्ट तो हमें तो जाना, हमें तो मिलना था। हमें तो केवल ये था कि कल को ये कह देता, हमारे लोगों को घमंड था कि कृष्ण बेदी बहुत बड़ी आदमी है। आज ये हमारे समाज के लोग खड़े हैं, इनसे पूछ लो कैसा आदमी है। तो कल परसों तक जब वोटों का टाइम था तो इन लोगों ने वोट डाले इनको, आज देख लो इनके साथ कैसा व्यवहार किया पूरा समाज खड़ा। व्यवहार तो किया जी आपको कृष्ण बेदी का? कृष्ण बेदी के व्यवहार से हम संतुष्ट नहीं हुए। कृष्ण बेदी ने ये नहीं कहा कि बोले हम किसी को बदलवा दे। हम जब उन पहले भी तो थे वो उसमें, क्यों बदलवाए? जब वही नहीं कार्रवाई, अगली कार्रवाई कौन करेगा जी? पुलिस प्रशासन अगली कार्रवाई कौन करेगा? वो तो कहते हैं भाई जिस आदमी को कहोगे उससे हम बदल देंगे। तो हम जब उनसे संतुष्ट भी अगले से क्यों संतुष्ट होंगे? नमस्ते। आपको उम्मीद थी मंत्री से मिलने की, मंत्री से मिलने का मौका मिला, आंखों में आंखें मिली, तो क्या आपको नजर आया कि सरकार आपके इस न्याय के प्रति गंभीर है या नहीं? गंभीर होती तो शुरू से आज तक 5 महीने ही नहीं लगते आ जाती बेटी। और अब भी हम बहुत उम्मीद लेके आए थे और बहुत नाम भी सुना था, मगर सर नाम सुना था? हाँ, नाम बहुत सुना मिलने का था। मौका आज मिला है हाँ, कि भाई बहुत अच्छे से सुनते हैं बात, सारे की वो करते हैं मदद, मगर ऐसा तो कुछ जवाब ही नहीं था। तो आप एक जो उम्मीद लेके आए थे एक हरियाणा सरकार के मंत्री से, वो उम्मीद टूट गई? हमारी तो वहाँ से लेके यहाँ तक टूटती आ रही है, उम्मीद से ही आगे जा रहे हैं। उम्मीद से आगे अब अगला कदम अनिल विज का होगा, हाँ जी, फिर मुख्यमंत्री का होगा। हाँ जी। और आपने एक बात कही थी, अगर जरूरत पड़ी तो मरते दम तक मोदी को भी मिलेंगे, लास्ट दम तक। वो जो मैंने पहले बोला था, कोई अवहेला पीछे कदम तो हटेंगे नहीं। क्या आज मंत्री की बातों को देख के लगता है कि आपको लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी और आपको एक रौद्र रूप धारण करना पड़ेगा? लग तो ऐसा ही रहा है, नहीं तो अभी तक हम अगर कोई अच्छा, यही तो बात है ना, शुरू से लेके अब तक 5 महीने हो गए, लेकिन किसी के पास ठोस आश्वासन नहीं है कि आप लोग परेशान ना हो। में रोडों पे चलने की वो तो नहीं है कोई जरूरत कि भाई आप रोडों पे मत चलो या धरना प्रदर्शन मत करो, आपका बच्चा नहीं हमारा है। अगर वो इतनी ही बात समझते बच्चे तो इनके भी घर में होते होंगे। मंत्री ने कोई आपको पानी चाय के लिए पूछा? नहीं, कोई किसी को भैया कोई फर्क नहीं पड़ता। जनाब जी क्या है कि इंसानियत का अलग बात है, लेकिन इंसानियत के नाते मंत्री जी का जो रवैया था चाय पानी का, देखिए मैं तो हैरान हूँ। हम तो बड़े सोचते थे कि अच्छे सूझवान व्यक्ति है, अच्छे समझदार व्यक्ति। हमें तो आज बहुत ही मतलब ये दुख हुआ कि हम तो ये सोचते कि हमारे समाजों से है, बड़ी पैरवी करते हैं और बात सुनते हैं। यहाँ तो चाय पानी तक का भी इतने समाज के हमारे यहाँ लोग आए। अरे कम से कम आदमी इतना तो कम से कम भाईचारे में बनता ही होता आदमी का। लेकिन चलो हमें उस बात का कोई रोष नहीं है, क्योंकि ये तो राजनीतिक, अगर इनको सत्ता में, अब तो सत्ता का घमंड है। देखो बहुत लोग इस देश पे शासन करके आए, सबका घमंड टूटा है। तो कभी न कभी जनता है, जनता जनार्दन है, तो कभी न कभी इनका भी घमंड टूट जाएगा। हम इनसे क्या कर सकते हैं? अभी ये सत्ता में है, सत्ता इनके हाथ में है, तो हम इनसे कुछ नहीं, हम तो यही कहेंगे। हमें तो उम्मीद तो इनसे कुछ पहले थी भी नहीं, लेकिन एक उम्मीद होती है आदमी को। हम तो आए थे
तो आज हम ये पैदल यात्रा को यहाँ से रवाना कर रहे हैं। और हमें बड़ा, हमारे समाज के लोगों को बड़ा दुख है इनके व्यवहार से। हम तो आगे जाके आज हमारे समाज के लोगों की हम स्पेशली इनके व्यवहार के बारे में और हम थोड़ी सी मीटिंगें करेंगे। और आगे जो नगर निगम के चुनाव है, अभी चुनाव सिर पे हाँ है। चुनाव सिर पे है। मैं हमारे समाज के लोगों को मीडिया माध्यम से आग्रह करूंगा, इनकी जो आक्रामक जो रुख है इसका जवाब जरूर देना चाहिए। आमने सामने लड़ाई नहीं होनी जरूरी नहीं होती, और तरीके बहुत हैं जवाब देने के। जरूर इसका जवाब हमारे समाज की, हमारी हरियाणा लेवल की कमेटियां हैं, हम उन तक आज इस व्यवहार को दिखाएंगे और उनका बात करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो और भी हम इन बात को करेंगे। आमने सामने तो हम लड़ नहीं सकते क्योंकि हमारा समाज छोटा है। लेकिन वोट की ताकत आपके पास बिल्कुल बिल्कुल, जब जरूरत पड़ी तो दिखाएंगे इनको। तो हम तो यही कहेंगे कि यहाँ तो हमें कोई उम्मीद लगी नहीं, लेकिन इन्होंने कहा है कि भी जांच जारी है और जल्दी आपको मिल जाएगा। जब ये लड़की मिल जाएगी उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं, अभी हमें उम्मीद नहीं है कुछ भी। अभी हमें तो दोस्तों आपने देखा कि कितना दर्द बयान हुआ है, और एक मंत्री से जो उम्मीद लेके ये बहन आई थी, लगातार पैदल चल रही है अपनी बेटी को न्याय दिलवाने के लिए, लेकिन उसका बहुत बड़ा एक रिजल्ट सामने आया कि मंत्री की बातों से संतुष्ट नहीं हुए, और मंत्री की बातों से संतुष्ट ना होकर के आज ये दुखी होकर के फिर अपनी यात्रा जारी रखेंगे और अगला कदम जो होगा वो अपने पड़ाव की तरफ चलेंगे। दोस्तों फिर मिलूंगा नई खबर के साथ, बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा। ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद सर, थैंक यू। पी के जाना, चाय पियेंगे। चाय हम पिलाएंगे आपको, नहीं हम पियेंगे, चाय पिलाएंगे वहीं पे। ठीक है।